कैसा है ये रिश्ता अनजाना। भगवान जी, हमने बचपन में सुना था कि कोई भी किसी से ऐसे नहीं जुड़ता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो क्या यही वजह थी रजत जी से जुड़ने की? क्या इसीलिए बांधा आपने हमें उनके साथ? क्या इसीलिए हमारा मंगलसूत्र घर से कभी निकल नहीं पाया और हम उनसे दूर हो नहीं पाए? क्या इसीलिए हमें उनकी इतनी फिक्र थी? क्या इसीलिए हम दोनों इतना झगड़ते थे? एक तो गलती तुम करती हो, गिरी तुम हो मेरे ऊपर, और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रही। क्योंकि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार तो होता ही होता है। नवाब हमारे ऊपर कितना बिगड़ते थे, लेकिन हमें कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पाए। और हमने तो इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दी, लेकिन आज हमें समझ में आया कि हमारा दिल इतना जोर जोर से धड़कता क्यों था? हमारी धड़कनें तेज हो जाती थी। भगवान जी, आपने हम दोनों को किसी वजह से मिलाया है, इसीलिए आप हमारे जीने की वजह नहीं छीन सकते। अभी अभी तो हमें प्यार का एहसास हुआ है और आपने हमारे प्यार को इतनी बड़ी तकलीफ में डाल दी। क्यों किया ऐसा? बोलिए, क्यों किया? अनमोल,
आपको पता है इतने दिनों से हमारे दिल में जो बुलबुलें उठे थे आज तक चांद थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हमें समझ में आया कि हमारे दिल में जो बेचैनी थी, जो दर्द था, वो कोई बीमारी नहीं थी बल्कि प्यार था। आपसे प्यार हो गया रंजीत जी। I love you, Rajat. I love you. आपके इस तूफान देखो, तूफानी प्यार हो गया है। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं, हमें तो टेढ़ा या फिर कहे बिगड़े वापस आ गया। नहीं रजत जी, आप उस तूफान में कपड़ा स्वीकार करेंगे? मंगलसूत्र टूट गया तो क्या हुआ? हम दोनों मिलके इसे फिर से जोड़ लेंगे। वैसे भी इस दुनिया में हर टूटी चीज को जोड़ा जा सकता है। चलिए। हाँ, अब हमें परेशान मत कीजिए, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। मुझे जाना होगा। नहीं,
कहीं नहीं जाने दे सकते। ये देखिए, ये मंगलसूत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, हम जानते हैं। आप कुछ भी चीज अधूरा नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इसे साथ में मिलकर पूरा करेंगे। अरे कोई तो बता दो, हमारा रजत कैसा है? रजत जी, इसका मतलब हम सपना देख रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारा रजत ठीक तो है ना? गोली में निकाल दी है, पर गोली दिल के पास लगी है, तो वहां के घाव की वजह से उनके दिल पर जोर पड़ रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी की बचने की उम्मीद 50% है। हमारे रजत को कुछ नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। मैं यहाँ के बेस्ट डॉक्टर को लेके आऊंगी। रजत को ठीक होना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। भाभी संभालिए खुद को। भाई डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन नहीं है और बेस्ट डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा उनको। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम भी जी नहीं पाएंगे। कैसी बात कर रही हो सुनहरी तुम? हमारा रजत बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझी ना? अजय, अजय, ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब कुछ? कैसे? हमारी मांग तो तुम्हें मरनी थी ना? हाँ? ये हम दोनों का सपना था। हमारा सारा सपना टूट गया। गलती से भी छूना मत हमारी बिटिया को। कातिल के भाई हो तुम। ये क्या बोल रही है मम्मी? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। गोली मारी है इसके भाई ने हमारे रजत को। और तुम्हारा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हम समझ गए भगवान जी, आप भी मास्टर जी की तरह अचानक से सबकी परीक्षा लेते हैं। और आपको तो पता ही है, हम पढ़ाई में किसी भी परीक्षा के लिए कभी तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। अपने पति को बचाने के लिए जितना तपना होगा हम तपेंगे। जैसे अब से हम सिर्फ और सिर्फ रजत जी के हैं, ठीक वैसे ही
आपसे उनकी जान भी सिर्फ हमारी है। कुछ नहीं होने देंगे हम अपने बिगड़े वक्त को, कुछ भी नहीं। करवा चौथ का व्रत कल है, लेकिन हमारा व्रत आज से शुरू होगा। अब व्रत खत्म होने के बाद भी हम अन्न और जल ग्रहण करेंगे और हमारा व्रत हमारे पति खुलवाएंगे। यही हमारी मनोकामना है करवा माँ, जिसे आपको पूरा करना होगा। भैया इतने सालों तक एक खरोच भी नहीं आने दिया आपने हमें, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे अंदर सीधा त्रिशूल घोंप दिया। भैया आप नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी सजा आपने हमें दी है। उदय, अजय हमने कुछ दूर रहिए हमसे। अजय अजय ऐसे क्यों बोल रहा है? देख देख जो भी हुआ ना, हमने कहा ना आपसे, बोला ये। बिल्कुल चुप रहना। उदय चौधरी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपने रजत चौहान को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। दरोगा साहब, जानत नहीं है हमको का? जिसने भी एफआईआर लिखवाई है वो झूठी है। हमारे बेटे ने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करी। एक मिनट, झूठी नहीं सच्ची शिकायत दर्ज हुई है। इसने हमारे बच्चे पर हमला किया, उस पर गोली चलाई। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। दरोगा, गोली भरे हमारे बंदूक से चली है और निशाना हमारा नहीं था। रजत को गोली गलती से लगी। सही कह रहा है हमारा बेटा, उसने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ गवाह हैं, आप पूछ सकते हैं। अनमोल, बताओ दरोगा को सच क्या है। बताओ तुम्हारे भाई ने गोली नहीं चलाई। हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, बंदूक उदय के हाथ में थी और गोली मेरे पति को लगी है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए और फांसी पे लटका दीजिए। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। गुस्से के आगे वो पागल हो गया था इंसान, और ताक दी गोली मेरे भाई के सीने में। इंस्पेक्टर साहब,
ले जाइए इस खूनी को और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। रमन, एक ही बात 10 बार बोलने से बात सही नहीं हो जाती। कह रहे हैं हम, गोली हमने नहीं चलाई तो नहीं चलाई। और बोलने से भी कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा है जो सच है। आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, थाने तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब क्या सच है और क्या नहीं, ये अदालत में पता चलेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए, हमारे भैया को मत लेकर जाइए, हम विनती कर रहे हैं आपसे। हम थे वहां, हमारी आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। भैया ने रजत जी को गोली नहीं मारी है, हम सच बोल रहे हैं। जो हुआ अनजाने में हुआ। हमारे भैया और रजत जी झगड़ा कर रहे थे और फिर गलती से गोली लग गई। माँ, सच में जो हुआ अनजाने में हुआ है। भैया ने नहीं मारी है गोली रजत जी को। हम मानते हैं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई को बचाओगी। इस समय तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि इस कातिल भाई का। समय तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि इस कातिल भाई का। कातिल नहीं है हम। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हमने अपनी बंदूक अपने हाथ में रखी थी, पर हमने रजत पे निशाना नहीं साधा। माँ, माँ, आपको पता है ना कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। माँ देखिए, अगर भैया रजत जी को जानबूझकर गोली मारते ना, हम खुद सबसे पहले सबके सामने आकर बोलते कि हाँ हमारे भैया ने गोली मारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे भाई बाहुबली जरूर है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी की भी जान नहीं ली है। माँ, भैया ने गोली नहीं मारी है। माँ, FIR वापस ले लीजिए ना। अनमोल, आज हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है, तो कैसे हम FIR वापस ले लें? इससे सजा होगी, और अच्छा होगा कि तुम भी अपने पति का साथ दो। इंस्पेक्टर साहब, सच्ची हमारे भैया ने कुछ नहीं किया, मत लेकर जाए इन्होंने, प्लीज। मैडम, इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अब जो साबित करना है वो अदालत में कीजिएगा। चलिए आप। डॉक्टर, भाई कैसे है? देखिए, गोली तो निकल गई है, लेकिन केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब सारी डिटेल्स आपको सीनियर डॉक्टर ही देंगे। एक्सक्यूज मी। ये डॉक्टर क्या कह रहा था कि हमारे बच्चे का केस कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? सी बातें कर रही हो सुनहरी, तुम अपने भगवान पे भरोसा करती हो ना, तो कुछ नहीं होगा हमारे रजत को, समझी ना? नहीं, रजत को कुछ नहीं हो सकता, उसे ठीक होना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा।
भाभी कुछ नहीं होगा भाई को, आप आइए। मम्मी संभालिए खुद को, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई को, भरोसा रखिए भगवान को। हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना रमन, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, दिल बैठा जा रहा है। ठीक हो जाएंगे भाई, ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए मम्मी। गोली निकालने के बाद उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर 24 घंटे में इन्हें होश नहीं आया तो उनका बचना मुश्किल होगा। भैया कहाँ जा रहे हैं? हम उस समय हमें अकेला छोड़ दो, हम किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। भाभी ये सब कुछ क्या हो गया? रो मत नंदिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह भाई की हालत बहुत खराब है, हमें बहुत डर लग रहा है भाभी। डरने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी, रजत को कुछ भी नहीं होगा। हम सबका प्यार, हम सबकी प्रार्थना है उनको वापस लेकर आएगा। हाँ, भाई को तो वापस आना ही होगा, पर उस उदय को जेल जाना होगा। नहीं नहीं नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। रजत जी को गोली हमारे भैया ने नहीं मारी है। रजत जी को गोली गलती से लगी है। जब वो उठेंगे ना तो वो खुद सबको बताएंगे। गोली गलती से लग गई तो फिर ये सिंदूर, हाँ ये भी गलती से लग गया। उस उदय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नंदिनी, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी नंदिनी की तकलीफ, उसका दर्द तुम समझोगी? हाँ बुआ जी, हम नंदिनी की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया था। बावरिया, चिल्लाइए मत। आपके चिल्लाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। हम कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। नंदिनी, अपने भाई की खबर ले ली है ना? तो चलो यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ किसी के ताने सुनने के लिए नहीं आए। चलो। पिछले कुछ घंटों में कितना कुछ बदल गया, जबकि क्या कुछ नहीं सोचा था हमने नंदिनी और बच्चू भैया के लिए। जल्दी चलो, पेशेंट की हालत सही नहीं है, दिख नहीं रहा है, चलो जल्दी। पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अगर होश नहीं आया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होंगे। Excuse us. हमारा बच्चा, हमारा बच्चा।
आज के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बिगड़ता है तो बिगड़े नवाब का दिया हुआ ये रक्षा सूत्र ना सब कुछ सही कर देगा। हमें रजा जी को ये रक्षा सूत्र पहनाना ही होगा। जेठानी जी ये क्या कर रही हो? छोड़िए हमें। हमें रजा जी को ये रक्षा सूत्र पहनाना ही होगा। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा साया भी रजत पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो निकल यहाँ से। मृदुला, अनमोल को जाने दो। क्या पता किसकी वजह से हमारा बच्चा सांसें ले रहा हो। क्या पता अनमोल का पति धर्म के प्रभाव से हमारा बच्चा बच जाए। अनमोल रजत की पत्नी नहीं है माँ। इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मृदुला, जिद मत करो, मान जाओ, जाने दो अनमोल को। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं मृदुला। इस समय हमारे बच्चे का बचना बहुत जरूरी है। मान जाओ, ये एक काला साया है। जिस दिन से हमारे परिवार में आई है उस दिन से हमने सिर्फ दुख ही दुख देखा है। ये अंदर नहीं जाएगी। और वैसे भी रजत को किसी अपने की प्रार्थना की जरूरत है, किसी पराये की नहीं। चाची, चाची जब मैं सैड होती हूँ आप मुझे हग करते हो, तो मैं आज आपको हग करूं? थैंक यू दीपू, यहाँ आने के लिए। आपको पता है हमें इसकी बहुत जरूरत थी। हमें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। थैंक यू आने के लिए। चाची, मुझे पता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपने मुझे बचाया था, आप पापा को भी बचा लोगे। जैसे पापा सुपर हीरो हैं, वैसे आप सुपर वुमन हो। आप सब ठीक कर दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तुमने बिल्कुल सही कहा दीपू। हम तुम्हारे पापा को बचा कर ही रहेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और सबसे पहले हमें उन्हें ये रक्षा सूत्र पहनाना होगा। लेकिन दीपू हम क्या करें? आपकी मम्मा तो हमें पहनाने नहीं दे रही। दीपू, क्या आप हमारी मदद करोगी? हाँ, बताओ क्या करना है। भैया रुकिए। आप चिंता मत कीजिए, हम ये मूल्य आपको वापस कर देंगे। हे माता रानी, हमारे बच्चे की रक्षा करिए। उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए माँ। हे माँ, हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। मैं उस अनमोल को इस दरवाजे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। जिसको देखना तो बहुत दूर की बात है। मम्मा, हाँ, पॉटी आई।
बहुत स्मेल आ रही है, चलो। कॉटन तो खत्म हो गया है, लेकर आती हूँ। आज के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बिगड़ता है तो बिगड़े नवाब का दिया हुआ ये रक्षा सूत्र ना सब कुछ सही कर देगा। रजत जी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। बिगड़े नवाब, कुछ नहीं होगा आपको। ये आपकी रक्षा करेगा और आप सही सलामत वापस लौटेंगे। क्या हुआ अनमोल? दिल फिर से धड़कने लगा? लेकिन हमें पहले कभी समझ में नहीं आया कि हमारा दिल ऐसे घोड़े जैसे क्यों धड़कता है। लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ तूफानी मेल, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? हम बता तो चुके हैं। और वैसे भी हम सीढ़ी थोड़ी ना है जो एक ही बात को 100 बार दोहराए। जानता हूं मैं कि तुम सीढ़ी नहीं हो, पर तुम अनमोल तो हो ना। और अनमोल एक ही बात को 100 तरीके से बता सकती है। तो बताओ। क्योंकि हमें वो मिल गया जो जिंदगी भर हमारी बकवास सुन सकता है। हमें वो मिल गया जो जिंदगी भर हमारे तूफानी काम झेल सकता है। जिसे हमने अपना पराया माना था वो हमारा अपना बन गया है, क्योंकि हमें उससे प्यार हो गया है। बिगड़े नवाब, हमने हम दोनों के विश्वास वाला रक्षा सूत्र आपको पहना दिया है। अब देखना आप कैसे ठीक हो जाते हैं। छोड़िए। किस मिट्टी की बनी हो तुम अनमोल? मना किया था ना तुम्हें, क्यों आए फिर? निकलो यहाँ से, निकलो।
जेठानी जी, हमारी बात तो सुनिए। हमने रजत जी को रक्षा सूत्र पहना दिया है, अब देखिए वो कैसे ठीक हो जाते। मेरे पति को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल, अनमोल चलो। खबरदार, अगर मेरे पति के आसपास भी मत निकलो। लेकिन जेठानी जी, आपने देखा रजत जी की उंगलियां हिली, इसका मतलब उनको होश आ रहा है। डॉक्टर साहब, नर्स कोई है? डॉक्टर साहब, रजत जी ने अपनी उंगली हिलाई। थैंक गॉड इन्हें होश आ गया है, पर इनकी पल्स रेट अभी भी नॉर्मल नहीं है। नर्स आप इन्हें इंजेक्शन दीजिए, तभी तक मैं इनकी फैमिली को अपडेट देता हूँ। ओके सर। ठीक है। क्या हाल है हमारे बच्चे का? देखिए, होश में आना इज अ वेरी गुड साइन, पर फिलहाल हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा जब तक उनकी पल्स रेट नॉर्मल नहीं हो जाती। फिलहाल आप सब घर जाइए, क्योंकि रात में यहाँ रुकने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन अलाउड है। एक्सक्यूज मी नाउ। हमारे बच्चे के पास हम रुकेंगे। नहीं नहीं सुनहरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रमन और तुम घर जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ। नहीं पापा, आप घर जाइए। इनफैक्ट भाभी आप भी घर जाइए। पर रमन, मेरी प्रिंसेस वरना सो नहीं पाएगी। मैं रुकता हूँ ना यहाँ भाई के पास, आप लोग जाइए घर। नंदनी, बेटा क्या हुआ? ठीक तो है ना? जीजी, सुनिए जी, जल्दी आइए। क्या हुआ सुनहरी? देखिए ना, नंदिनी को क्या हो गया है कि लंबी लंबी सांसें ले रही है। जल्दी तो हम डॉक्टर को कॉल लगाते हैं। हाँ जल्दी। रजत जी को क्या हो रहा है? डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? डॉक्टर, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओह गॉड, इसका मतलब इनकी पल्स रेट कम हो गई है। हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, एक बड़ी सर्जरी है जो बिना परमिशन में नहीं कर सकते हैं, और थोड़ी रिस्की भी है, क्योंकि इसमें जान बचने की चांस 50% होगा। तो आप सोच लीजिए, पर मैं ये कहूँगा, अगर सर्जरी नहीं करते हैं तो इनकी जान बचाना ना के बराबर होगा।